मतलब हमारे देश का हर बॉर्डर एरिया अगर आने वाले समय में अंतरिक्ष में लगे कैमरों से पकड़ लिया जाए तो कितनी इंटरेस्टिंग बात होगी। मतलब आज जो हम सैटेलाइट से दुश्मन का घर देख रहे हैं, हम आने वाले समय में कौन बॉर्डर से अंदर एंट्री कर रहा है उसे भी देख लें। हमने अभी अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का अधिग्रहण करने का समझौता किया है। यानी कि जासूसी अब इस लेवल की होगी कि आप जितना ऊंचाई पर, आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जहां पर भी हैं, हम अपने क्षेत्र को पूरी तरह से निगरानी कर पाएंगे। भारत सरकार ने एक जबरदस्त निर्णय लिया है। निर्णय है 52 सैटेलाइट्स का, निर्णय है 27,000 करोड़ का। मतलब एक ऐसा निर्णय जिसमें भारत 52 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगा जिसकी कीमत 27,000 करोड़ रुपए होगी। विचार कहने का मतलब यह है कि हम लोग कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं अब कि अंतरिक्ष से बैठकर अगर जमीन पर देखना है तो आप तसल्ली से, बहुत आसानी से भारत को देख पाएंगे। 2020 की, 2024 की, 22 की ये जो न्यूज कटिंग्स हैं जिनमें आप जनरली ये सुनते हैं कि चाइना बॉर्डर एरियाज में कहीं ना कहीं सलामी स्लाइसिंग करके अंदर आ रहा है, दूसरे का बॉर्डर है उसको नुकसान पहुंचाता है, चाहे नेपाल हो चाहे भारत हो, उनके बॉर्डर्स को तोड़ता है और उसके अंदर एंट्री कर जाता है, जिस पर हमने कई सेशंस पहले भी किए हैं। चाइना की यही हरकतें नहीं है, वो जमीन पर ही ऐसा नहीं करता है, बल्कि समुद्र के थ्रू भी भारत ने अगर अग्नि मिसाइल चलाई है या फिर चाइना के या श्रीलंका में आकर यह देखना कि भारत अब क्या लॉन्च करने वाला है, इसरो क्या लॉन्च करने वाला है, डीआरडीओ क्या लॉन्च करने वाला है, भारत के ट्रेड्स कैसे चल रहे हैं, उन सबको नजर रखने के लिए ये यहां पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने पानी के जहाज भेजता रहता है। पानी के जहाज भेजता है, हम उस पर भी कई सेशंस आपके साथ कर चुके हैं कि भाई चाइनीज शिप आती हैं यहां पर जानकारी लेने आती हैं। अब एक चीज सोचकर देखिए, जैसे आप और हम अपने घरों के अंदर सुरक्षा के लिए कैमरे फिट करते हैं, कैमरे फिट करते हैं कि घर में कौन आ रहा है जा रहा है उसकी जानकारी मिल जाए। कैमरे से हमें एटलीस्ट ये फायदा हो जाता है, कौन आ रहा है ये हमें पता चल जाता है। दूसरा, अगर आपके पास सिक्योरिटी है तो वो सिक्योरिटी कैमरे में देखकर उस व्यक्ति को टारगेट करके रोक सकती है। घर में हो सकता है आपके पास इतनी सिक्योरिटी ना हो, लेकिन हमारी जो सेना है वो तो वर्ल्ड की बेस्ट पावरफुल सेनाओं में से एक है। ऐसे में हमारी सेना को यह पता चल जाए कि हमारे बॉर्डर्स को कौन व्यक्ति ऐसा है जो क्रॉस करके अंदर घुस रहा है, चाहे जमीन से या पानी से, या कौन ऐसा है जो इलीगली एंट्री कर रहा है। ऐसे में अगर कोई भी घटना हो और यह जानकारी हमारी सेना को पता चल जाए तो सोचकर देखिए कि यह कितना अल्टीमेट प्रकार से सर्विलांस हो जाएगा। बस इसी सर्विलांस को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक जबरदस्त निर्णय लिया है। निर्णय है 52 सैटेलाइट्स का, निर्णय है 27,000 करोड़ का। मतलब एक ऐसा निर्णय जिसमें भारत 52 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगा जिसकी कीमत 27,000 करोड़ रुपए होगी। विचार कीजिए कि आज भारत का जो ये अक्साई चीन जिस पर चाइना कब्जा कर बैठा है, शम्सगाम, पीओके और जो हमारे चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर्स हैं, या फिर इन जो क्षेत्रों में हमें एनी टाइम रहता है कि भाई कहीं चिकन नेक से ये अंदर एंट्री ना कर जाए, कहीं हमारे देश के अंदर बांग्लादेश से रिफ्यूजीज अंदर एंट्री ना कर जाएं, म्यांमार से अंदर की तरफ मणिपुर के अंदर रोहिंग्याज अंदर एंट्री ना कर जाएं, या फिर म्यांमार से यहां पर लोग आकर के हमारे देश के अंदर संकट खड़ा ना कर दें। इन तमाम चीजों को आपको ध्यान रखने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज की जरूरत पड़ती है, या फिर अन्य देशों के साथ जैसे आईटीबीपी है, एसएसबी है, इन सब के लिए हमें पैरामिलिट्री फोर्सेज की जरूरत पड़ती है कि भाई हमें बॉर्डर पर पता चले कि कौन है। अब इन बॉर्डर पे जो हमारी प्रेजेंट फोर्सेस हैं, इन्हें अगर ये जानकारी हमारी सैटेलाइट्स देती रहें कि साहब आपको जानकारी हो कि फला सिंह इस रास्ते से अंदर आ रहा है, आपको जानकारी हो कि यहां पर बॉर्डर एरिया में इतने बजे मूवमेंट हुआ था, तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। मतलब हमारे देश का हर बॉर्डर एरिया अगर आने वाले समय में अंतरिक्ष में लगे कैमरों से पकड़ लिया जाए तो कितनी इंटरेस्टिंग बात होगी। मतलब आज जो हम सैटेलाइट से दुश्मन का घर देख रहे हैं, हम आने वाले समय में कौन बॉर्डर से अंदर एंट्री कर रहा है उसे भी देख लेंगे। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके दिमाग में एक बेसिक सा प्रश्न आएगा, तो एक तरह से सर हम अंतरिक्ष में कैमरा लगा रहे हैं। हमने कहा कैमरा पूरे टाइम धरती को देखता रहेगा। हमने कहा कहां लगाएंगे ये कैमरा? हमने कहा सैटेलाइट में लगाएंगे। तो सैटेलाइट कहां पर भेज रहे हैं? हमने कहा देखो, अर्थ से ऊपर सैटेलाइट भेजने के 3 घर हैं। एक लो अर्थ ऑर्बिट है, एक मिडिल अर्थ ऑर्बिट है और एक
हाई अर्थ ऑर्बिट है। इन तीनों में से कहीं पर भी आप अपनी सैटेलाइट भेज सकते हैं। बोले कहीं पर रहने दो, आप तो ये बताओ हम लोग कहां भेज रहे हैं, यानी इंडिया कहां भेज रहा है। हमने कहा हम भेज रहे हैं 35,786 किलोमीटर ऊंचाई पर, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम अपना सैटेलाइट भेज रहे हैं। आपके दिमाग में फिर बत्ती जली, इतना ऊंचा सैटेलाइट वहां से कोई कैसे देखेगा सर? भाई इतना ऊंचा पहले भेज क्यों रहे हो, पहले तो ये बताओ। और फिर इतना ऊंचाई से कोई देखेगा कैसे इस क्षेत्र में, कि इतना दूर से कैसे दिख जाएगा, जूम कैसा, कोई बढ़िया कैमरा लगाओगे क्या उस पर? यही टेक्नोलॉजी है। असल मायने में हम इतना जो ऊपर सैटेलाइट भेज रहे हैं, इसके पीछे का एक सिद्धांत है। सिद्धांत यह है कि अगर आप हाई अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजते हैं, तो जिस गति से अर्थ घूम रही है, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर अगर सैटेलाइट को उसी गति से घुमाया जाए, तो सैटेलाइट की गति जो उसके लिए आवश्यक है अंतरिक्ष में चलते रहने के लिए, और धरती की गति, ये दोनों एक साथ मैनेज हो जाती हैं। मतलब अर्थ अगर घूम रही है, इसको आप ऐसे समझिए कि मैं अगर अर्थ के नजदीक अपना सैटेलाइट लगा दूं, आप में से कुछ लोग ये सोचें कि भाई ये अर्थ है, हम क्यों ना यहीं पर इंडिया के चारों तरफ सैटेलाइट लगा दें। इंडिया है, इंडिया के चारों तरफ यहीं पर एक सैटेलाइट खड़ा कर दें 100 किलोमीटर ऊंचाई पर, यहां पर खड़ा कर दिया। आपके दिमाग में जो प्रश्न है कि मैं सैटेलाइट इतना ऊंचा क्यों लगा रहा हूं, 100 किलोमीटर पर ही लगा दूं, क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ जाएगा। 100 किलोमीटर पर लगे सैटेलाइट को अर्थ अपनी तरफ वैसे ही खींच लेगी और धड़ाम से पानी में गिरा देगी, मतलब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींच देगा। अच्छा, तो सर क्या 100-200 किलोमीटर पे सैटेलाइट होते नहीं है क्या? होते हैं ना। लो अर्थ ऑर्बिट जो सैटेलाइट हैं वो जनरली 350 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। क्या उनको ग्रेविटी नहीं खाती? क्या खाती है ना। जैसे हवाई जहाज हमारा ऊपर उड़ लेता है, वो धड़ाम से नीचे नहीं आता। हवाई जहाज को चलते रहने के लिए कम से कम 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना होता है, तब जाकर के वो मूव करता है। अर्थ के मूव करने से तेज मूव करता है और आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचाता है। अगर वो भी साथ साथ ही मूव करता रहे तो आप कभी ट्रेवल ही नहीं करेंगे, आप तो हवा में बस खड़े रहेंगे और वहीं के वहीं रहेंगे। अर्थ और आपका मूवमेंट साथ साथ हो गया। ऐसे में आपको यदि यहां से मूवमेंट कराना है, तो आपको सैटेलाइट को जैसे ही थोड़ा ऊंचाई पर भेजा, आपको गति देनी पड़ेगी सैटेलाइट को। चलते रहने के कारण ही आपके ऊपर तैरता रहेगा, अदरवाइज आपने उसे रोक दिया तो वो धड़ाम से गिर जाएगा। तो बोले इसका मतलब सैटेलाइट का चलता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सैटेलाइट का चलते रहना जरूरी है, तो नजदीक रखने में बहुत मुसीबत है। क्यों? क्योंकि जैसे ही नजदीक सैटेलाइट रखते हो, तो वो इतना तेज चलता है कि वो पृथ्वी का चक्कर, पृथ्वी के खुद के अपने अक्ष पर चक्कर काटने से पहले ही कर लेता है। अर्थात अगर मैंने सैटेलाइट मान लो 200-300 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट पर लगा दिया, पता चल रहा है 24 घंटे में वो 10 चक्कर काट गया। इतनी देर में आपका जो भी अपराधी है, या फिर जो भी घुसपैठिया है, या फिर विदेशी जो भी अंदर आना की कोशिश कर रहा है, हमारी सैटेलाइट जैसे ही घूम कर गई, इतनी देर में वो अंदर घुस गया। तो बोले सर लाइन से सैटेलाइट लगा दो। तो लाइन से सैटेलाइट लगा दोगे तो जाल बन जाएगा, और जाल बन जाएगा तो दूसरे देश आपसे कहेंगे सर हमारी क्यों निगरानी कर रहे हो, आप अपनी कर लो। इसका मतलब यह हुआ कि अर्थ के नियर अर्थ ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट आपने लगा दिया, तो उसकी गति बहुत तेज होती है। बहुत तेज गति अर्थ की गति से मैनेज नहीं हो पाती। तो अब क्या करें? तो अब करना यह है कि अर्थ अगर घूम रही है 24 घंटे में पूरा अपनी अक्ष पर एक बार, तो हम क्यों ना सैटेलाइट, भाई सैटेलाइट को भी बहुत तेज दौड़ने की आदत पड़ रखी है, तो सैटेलाइट का चक्कर इतना बड़ा कर दें कि वो जितना बड़ा चक्कर कंप्लीट करे, उतने में अर्थ भी अपना 24 घंटा कर ले। क्या मेरी बात समझ रहे? अर्थ के बिल्कुल नजदीक हमने, मतलब भारत के बिल्कुल नजदीक सैटेलाइट रखी, तो उसको चलना मजबूरी है, और तेज चलेगी तभी जाकर के वो खड़ी रह सकती है, यानी कि अंतरिक्ष में रह सकती है। तेज चलती है तो वो इतना तेज चल जाती है कि वो पृथ्वी जितनी देर में चक्कर काटती है, उतने में तो 10-15 चक्कर काट के साइड में हो लेती है। अब क्या करें? अब हमने सर्कल बड़ा कर दिया, यानी कि यहां से लेगा 36,000 किलोमीटर यहां तक। अब सर्कल बड़ा कर दिया, तो अब सैटेलाइट को, भाई अर्थ को तो इतना ही घूमना है, सैटेलाइट को इतना बड़ा चक्कर लगाना है, यों करके चक्कर लगाना है। अब यों करके चक्कर लगाना है, लंबा रास्ता तय कराना है, तो आपके इस लंबे चक्कर में उसको भी 24 घंटे लग रहे हैं। तो अब ऐसे समझिए, अर्थ से 36,000 किलोमीटर ही क्यों भेजा जाता है, 35,786 किलोमीटर ही क्यों भेजा जाता है? आंसर यह है क्योंकि इतनी दूर पर जब आपकी सैटेलाइट होगी, तभी
वो पृथ्वी के सामने खड़ी होगी, यानी कि आपके जिस देश पर आप उसको केंद्रित करना चाहते हैं उसके ऊपर खड़ी रहेगी। संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जितनी देर में अब इंडिया घूमकर वापस अपनी जगह आएगा, सैटेलाइट उसके साथ साथ घूमती चली जाएगी। तो पहला पॉइंट, हम इतनी ऊंचाई पर क्यों भेज रहे हैं? आंसर है पूरे टाइम हम अपनी ही निगरानी करवाना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन सर मुसीबत यह है कि आप अपनी ही निगरानी करवाना चाहते हो, तो इतनी दूर से सैटेलाइट अगर इतना देर तक देखेगी तो 36,000 किलोमीटर में विजिबिलिटी को दिक्कत नहीं आ जाएगी? हाँ बिल्कुल आ जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि उतना साफ पिक्चर नहीं आएगा सर, तो फिर भेजने का क्या फायदा? हमने कहा भाई यही जुगाड़ किया है। इसमें क्या जुगाड़ किया है अब समझो। वो जो लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट है ना, जो धार 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 घूम घूम के परिक्रमा लगा रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में, ऊपर से बैठा सैटेलाइट अंतरिक्ष से बैठकर धरती को यानी पृथ्वी को, भारत को देख रहा है लगातार। वो देखो जमीन से ऊपर उतना ऊपर भेजा है ना, उसको जियो स्टेशनरी कहते हैं। जियो सिंक्रोनस कक्षा होती है, जियो स्टेशनरी यानी जमीन के सामने ऐसा लगता है कि वो फिक्स ही है। यानी अर्थ से जब भी आप उस सैटेलाइट को देखोगे आपको लगेगा वो चल ही नहीं रहा, एकदम फिक्स हो गया। यानी कि ऐसे हैं कि अगर दो ट्रेन बराबर स्पीड से अगर लगातार चल रही हैं तो दोनों सवारी एक दूसरे को बैठकर यही देखेंगी खिड़की में से कि यार कोई ट्रेन चल ही नहीं रही, क्योंकि उसकी और आपकी गति बराबर है। दोनों की गति बराबर होने पर आपको कोई चीज मूवमेंट में नहीं लगती। ऐसे ही 36,000 किलोमीटर पर सैटेलाइट आपको चलता हुआ नहीं दिखेगा, पूरे टाइम आप पर ही फोकस करता हुआ दिखेगा। अच्छा, तो सर वो क्या कैसे मैनेज करेगा? हमने कहा तरीका है। वो धरती पर देख तो लिया, सारी जानकारी जुगाड़ लिया, उसको सारी सेंसिटिविटी समझ में आ गई कि हो क्या रहा है। अब उसने नजदीक वाले सैटेलाइट को मैसेज भेजा कि देखो भाई उधर हलचल हुई थी, जरा खटाक से देख के बताओ क्या हुआ था। मतलब समझ में आया? आपने जैसे धरती पर फोर्स छोड़ी हुई है, आप अंतरिक्ष में 200 किलोमीटर 300 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में भी एक सैटेलाइट रखेंगे अपना। हम ऑलरेडी रखते हैं, ऑलरेडी हमारे 10 सैटेलाइट अंतरिक्ष में ऐसे ही चल रहे हैं, जो केवल और केवल भारत की निगरानी रख रहे हैं कि कोई आ तो नहीं रहा। तो ऐसे में वहां बैठा आदमी जो परमानेंट चौकीदारी करेगा अंतरिक्ष में 36,000 किलोमीटर पर, कि अगर पत्ता भी हिला तो उसको पता है कि हाँ भाई यहां कुछ मूवमेंट हुआ है। अगर मूवमेंट हुआ है और वो भाई साहब जो दौड़ दौड़ के चक्कर लगा रहे थे, उनको तत्काल प्रभाव से मैसेज मिल गया कि देखो उस जगह मूवमेंट हुआ है, उधर फोकस करो। आप जब भागकर दूसरी तरफ गए थे ना, वो आदमी वहां पर एंट्री कर गया, तो आपका चक्कर काटने में आप तो बिजी थे और वो भाई साहब एंट्री कर गए। तो आप एक बार के लिए उधर ध्यान दो जहां पर वो भाई साहब एंट्री किए हैं, तो उधर की तरफ वो एग्जैक्ट ध्यान देगा। तो आप सोचो 3 लेवल सिक्योरिटी हो गई। कैसे? एक तो आदमी आपने 36,000 किलोमीटर भेज दिया, एक 200 किलोमीटर भेज दिया, और एक जमीन पर आपकी फौज है ही। तो सोचो 3 स्तरीय जो है आपकी सुरक्षा व्यवस्था हो गई। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ रही हो जो मैं कहना चाह रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि हम लोग कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं अब कि अंतरिक्ष से बैठकर अगर जमीन पर देखना है तो आप तसल्ली से, बहुत आसानी से भारत को देख पाएंगे। अब अगर भारत को इतना अच्छे से देख पाएंगे तो फिर दूरबीन की क्या जरूरत है, मचान लगाने की क्या जरूरत है? हाँ तो मत लगाओ ना। दुनिया के बहुत से देश पूरे देशों को ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं इसी तरह से चली आ रही हैं। ठीक है साहब, तो हम सैटेलाइट भेजेंगे, अंतरिक्ष में भेजेंगे, अंतरिक्ष से धरती को देखेंगे, भारत को देखेंगे, और देख करके प्रॉपर तरीके से एक ऐसा ग्रिड सिस्टम तैयार कर लेंगे, कोई भी हलचल होगी तो हम उसको देख लेंगे। अब ये न्यूज कहां से निकल कर आई? असल में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज ने हाल ही में 52 स्पाई एजेंसी सैटेलाइट्स के लिए 27,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं। ये जो खबर आप देख रहे हैं इसमें ये सीसीएस क्या होता है ये भी समझ लीजिए। मोदी सरकार के द्वारा ये काम किया गया है। तो अब इसकी कहानी समझो। देखो क्या है, हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़े फैसले हैं, जो कि अर्थव्यवस्था से जुड़े, सुरक्षा से जुड़े, विदेश संबंध से जुड़े, खर्चे से जुड़े जितने भी संबंध हैं, उनको एक कमेटी है जिसके द्वारा फैसला लिया जाता है। उसका नाम होता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। प्रधानमंत्री उनकी बैठक लेता है। फिलहाल यह कमेटी इस प्रकार से है, इसमें रक्षा मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं और विदेश मंत्री होते हैं। ये 5 लोग मिलकर के, मतलब एक तरह से समझो कि प्रधानमंत्री के एकदम 4 मतलब 4 आंख अगर किसी को लगानी हो तो वो ये हैं, 2 आगे 2 पीछे, मतलब जिस तरह से करना है। ये 5 लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो देश के हर बड़े डिसीजन को लेता है। जब देश के अंदर नई कैबिनेट बनकर आई थी उस समय सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हुई थी कि मोदी 2.0 में जो कैबिनेट कमेटी थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी थी,
वही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इस बार भी रिपीट की है, इसमें किसी को अंदर एंट्री नहीं मिली। बहुत से लोग चाहते थे कि वो कोई होम मिनिस्ट्री ले ले, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री ले ले, पर किसी को भी एंट्री नहीं दी गई। बोले सब लोग यही रहेंगे, यही डिसीजन लेंगे। तो ये जो 5 लोगों का है ना, यही लोग फैसला करते हैं इतने खास डिफेंस, होम अफेयर्स, फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर से जुड़े हुए मसलों पर, और उन मसलों के निर्णय में ही यह फैसला निकलकर आया है। ठीक है साहब। अच्छा, इस पूरे प्रोग्राम को स्पेस बेस्ड सर्विलांस नाम दिया गया है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, तो क्या यह नया इनिशिएटिव है क्या? जी नहीं, यह इनिशिएटिव बहुत पुराना है। कितना पुराना है? यह इनिशिएटिव आज से 23 साल पुराना है। बोले 23 साल कैसे पुराना है? मैं आपको बताता हूं सारी बातें। देखो, ये लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और ये हाई अर्थ ऑर्बिट, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको मालूम है, भारत को एक बार बहुत ज्यादा धक्का लगा था अमेरिका से, जिसके बाद हमने बड़ा सारा सबक लिया था। वो घटना क्या थी? आपको याद हो तो कारगिल वॉर जब हुआ था, उस समय अमेरिका ने भारत के मांगने पर भी हमारे देश में घुस रहे दुश्मन की सूचना नहीं दी थी। देखो, अमेरिका के पास इस तरह की सैटेलाइट्स पहले से ही खूब सारी हैं। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय यह नोटिस किए कि दुश्मन ऊंचाई पर बैठा हुआ है और हम नीचे खड़े हैं, अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता हो कि दुश्मन कौन सी चोटी पर है, कहां है, क्योंकि सैटेलाइट से तो सब दिखेगा, हम जो सैटेलाइट छोड़ रहे हैं उससे तो ये सब दिख सकता है। तो अगर हमें यह जानकारी हो कि दुश्मन सैटेलाइट कहां पर, कौन सी पहाड़ी पर बैठा है, हमारे ही देश में घुसकर आया हुआ है, तो हम उसे टारगेट करके मार देंगे। भाई, बाकी हमको तो फील्ड अटैक करना तो अच्छे से आता है ना। अमेरिका से हमने जानकारी मांगी। अमेरिका के पास नाविक भी, वो जीपीएस भी था और उसके पास में ये सारे सिस्टम भी थे। अमेरिका ने मना कर दिया। देखो, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। हम कारगिल युद्ध तो जीत गए, कारगिल युद्ध के साथ ही हमने ये फैसला लिया कि अब आने वाले समय में हम सारा सिस्टम अपना बनाएंगे। और मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रकार से नाविक को अपना बनाया गया था, ठीक उसी प्रकार से अटल जी ने डिसीजन लिया कि अब हमारा स्पेस से ही सर्विलांस सिस्टम शुरू होगा, और वो 2001 में शुरू कर दिया गया। 2004 तक आपकी सरकार चली। 2001 में पहली ही बार में आपने 4 सैटेलाइट अंतरिक्ष में छुड़वा दिए कि बाकी सब होता रहेगा, अब मुझको चाहिए कि अंतरिक्ष से धरती को देखने के लिए सैटेलाइट भेजा जाए। पहला काम 2001 में हो गया, 4 सैटेलाइट तब भेज दिए गए। 2013 में फिर इसका सेकंड चरण आया, तब इसमें 6 सैटेलाइट और भेजे गए। कुल मिलाकर 10 सैटेलाइट तब से लेकर अब तक हमारे बॉर्डर्स की निगरानी कर रहे हैं। अब 2024 है। 2024 में इसी क्रोनोलॉजी में थर्ड यानी SBS-3 मिशन के तहत 52 सैटेलाइट्स को मंजूरी दी गई है। यानी कि हमने उस समय जब झंडा फहराया था, उस पूरी घटना में हमें जो अनुभव मिले, उन अनुभवों ने हमें सोचो कहां तक की पहचान दे दी। हम उन अनुभवों से आगे निकलते हुए आज 10 सैटेलाइट तो अंतरिक्ष में अपने ऑलरेडी भेज चुके हैं, उसके अलावा 52 सैटेलाइट अब और भेजेंगे। ये 10 सैटेलाइट नेवी, इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सबके द्वारा यूज किए जाते हैं और इनका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल होता है। कब तक भेज दिए जाएंगे ये सैटेलाइट? 2029 तक भेज दिए जाएंगे। इसमें क्या होगा? 21 सैटेलाइट तो खुद इसरो बनाएगा और 31 सैटेलाइट प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बनाए जाएंगे, और इस पूरे कार्यक्रम को डिफेंस स्पेस एजेंसी हैंडल करेगी। यानी कि एक प्रकार से सेना के पास ही इसका एक्सेस होगा, वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करेगी। और इसमें 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, एक जियो स्टेशनरी में और एक लो अर्थ ऑर्बिट में। जियो स्टेशनरी का मैसेज लो अर्थ ऑर्बिट को मिलेगा, लो अर्थ ऑर्बिट से जानकारी सेना को, और सेना वहां जाकर ऑन द स्पॉट कार्रवाई करके आ जाएगी। कुल खर्चा इस कार्यक्रम में 27,000 करोड़ रुपए का आ रहा है, जिस कार्य को फिलहाल कैबिनेट कमेटी ने अप्रूवल दे दिया है। तो उम्मीद है सभी साथियों को अब यह जानकारी बेहतर तरीके से समझ में आ गई हो। क्या यह अचानक हुआ है? नहीं। 2022 में भी इसकी चर्चा हुई थी। 2022 के 23 में भी फिर इसकी चर्चा हुई कि हमें सैटेलाइट भेजने हैं। फिर टेक्नोलॉजीज पर चर्चा होने लगी कि इसको ना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अचानक 2023 में आपने एआई का बूम सुना कि हम अपनी सैटेलाइट को एआई सैटेलाइट बनाते हैं ताकि वो सूचनाओं को अपने आप प्रोसेस कर ले कि हाँ भाई, ये घटना घटी है तो ये ऐसे हुई होगी। ठीक है, ऐसे में हमारा समय बीतता गया।
खर्चे बढ़ते गए। 18% डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा ताकि हम इस काम को बेहतर तरीके से कर सकें। इसी के लिए हमने फ्रांस से भी बात की है ताकि फ्रांस भी इसमें अपनी बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी देगा और वो टेक्नोलॉजी हम अपने इस स्पेस प्रोग्राम में यूज करेंगे। और यूज करने के साथ साथ आप सोचिए कितनी चाक चौबंद व्यवस्था होगी कि आपको 36,000 किलोमीटर पर भी सैटेलाइट है तो आपकी 500 किलोमीटर पर भी सैटेलाइट है और आपके 500 मीटर की ऊंचाई पर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने के लिए प्रेडेटर ड्रोन भी है। हमने अभी अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने का अधिग्रहण करने का समझौता किया है। यानी कि जासूसी अब इस लेवल की होगी कि आप जितना ऊंचाई पर, आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जहां पर भी हैं, हम अपने क्षेत्र को पूरी तरह से निगरानी कर पाएंगे। तो इतना उन्नत किस्म से जब भी कहते हैं ना कि आप घर पैसे वाले हो जाते हैं तो आप अपने घर की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं कि आपके घर के अंदर कोई चोर ना घुसाए, कोई जबरदस्ती एंट्री ना कर जाए। इसलिए सब लोग अपने घरों में कैमरे लगाते हैं, गार्ड बिठाते हैं। भारत ने अब अपनी सुरक्षा, क्योंकि अब धीरे धीरे हम बड़ी अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं, तो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ना केवल अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजा बल्कि उसको लो अर्थ ऑर्बिट में भी सेट किया और प्रेडेटर ड्रोन भी बिठाया, साथ में अर्थ पर हमारी अपनी फौज बिठाई। इतने लेवल पर जब सिक्योरिटी होगी तो आप विचार कीजिए कि दुश्मन की रूह कितना जबरदस्त तरीके से कांपेगी। तो संभवतः अब आपको यह जानकारी समझ में आ जाएगी। अब एक बहुत बेसिक सा सवाल बनता है, जो काम हम कर रहे हैं क्या दुनिया के और देश भी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ऐसे में सैटेलाइट्स का पूरी तरह से एक डेब्रिस बना हुआ है, माया जाल अंतरिक्ष में बना हुआ है। अमेरिका ने ऑलरेडी 239 सैटेलाइट अंतरिक्ष में अपने मिलिट्री के पर्पज से भेजे हुए हैं। हम अब तक 10 सैटेलाइट भेज चुके हैं, यह नंबर 1 बढ़ चुका है। चाइना 140 सैटेलाइट भेज चुका है। जिसके पास धन है उसे कैमरे लगाने की जरूरत है और ऐसे में इन कैमरों को लगाने की व्यवस्था पूरी तरह से की जा रही है। ठीक है, फायदा क्या होगा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से अपने सिस्टम को मैनेज कर पाएंगे। हां, कंसर्न जरूर है और कंसर्न ये है कि धीरे धीरे अब अंतरिक्ष का मिलिटराइजेशन होना शुरू हो जाएगा। बड़ी चैलेंज ये है कि अब आने वाले समय में दुश्मन को अगर हमें डिसेबल करना हो तो हमारी सैटेलाइट को ही डिसेबल कर देगा, क्योंकि बोले कैमरा हटा करके कई बार चोरी की जा सकती है। अगर कोई दुश्मन बड़ा होगा तो वो आपकी सैटेलाइट को टारगेट करेगा, आप सैटेलाइट में व्यस्त रहेंगे और वो बॉर्डर से एंट्री कर जाएगा। दोनों ही बातें हैं, लेकिन हम इस बात से कि बारिश आएगी और हम बह जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश के ना आने की हम कल्पना करने लगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही है। जानकारी पसंद आई हो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए।